वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन मैंने स्टार्ट किया इस सोच के साथ कि आज मैं बनाऊंगी अपने बच्चे के लिए खिचड़ी। इसलिए कि वो 10-11 महीनों का हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने उसे ये चीज़ टेस्ट नहीं करवाई। मैं उसे खीर और बकाया चीज़ें, चौका दलिया, केला, सेब सब कुछ दे चुकी हूँ और दे रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक खिचड़ी उसको टेस्ट नहीं करवाई। सो मेरा प्लान था कि आज मैं ये बनाऊंगी। और ना देने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मुझे खिचड़ी बनानी भी नहीं आती थी। ठीक है। सो हमने लिया चावल और उतनी ही हमने ली दाल। ये सारी कहानी मैं कोई 1 हफ्ते से अपनी अम्मी से, भाभी से डिस्कस कर रही हूँ कि खिचड़ी कैसे बनाते हैं। उसके बाद वीडियोस भी देख चुकी हूँ। सो हमने काफ़ी अच्छी अमाउंट में दाल और चावल दोनों लिए और उसको हमने अच्छे से वॉश करना है और 2-3 पानियों से अच्छे से उसको निकालना है, वॉश कर करके। अच्छी कुकिंग आने की ना आने की वजह एक ये भी है कि मैं काफ़ी टाइम तक, शादी से इवन पहले भी और उसके बाद भी, मैं पढ़ाई में ज़्यादा रही हूँ। मेरा ध्यान किचन वाली साइड पे नहीं था और मुझे शौक़ भी नहीं था किचन वाले काम करने का। मुझे इवन अब तक भी बहुत शौक़ नहीं है किचन में जाने का। सो मैं इसीलिए अवॉइड करती हूँ बहुत हैवी हैवी चीज़ें, बिरयानी और निहारी, ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती। मैंने सोचा कि आज ट्राई कर ही लें। मुझे मेरी भाभी कहती हैं कि जब बच्चा मांगेगा तो फिर आप खुद ही किचन में जाओगे, और ऐसा ही है कि ज़ावियार के लिए मैं किचन में चली जाती हूँ जो चीज़ें उसने खानी होती हैं। इसीलिए हमने फाइनली आज ट्राई की खिचड़ी ज़िंदगी में पहली बार। लेट्स सी कि कैसी बनती है। चावल और दाल को तो मैंने कोई बहुत ही धो लिया है, इसको तो सारे मट्टी ज़रा सब कुछ निकल चुके होंगे। फिर मैं इसे कुछ टाइम के लिए भिगो के रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, दाल भी और चावल भी थोड़ा सा नरम हो जाए। साथ मैंने अपने लिए बनाई ब्लैक कॉफ़ी। आप लोग भी सोचते होंगे कि इसके पास सिर्फ एक रेड कप ही है, तो आप बिल्कुल सही सोचते हो। मेरे पास वाकई रेड मग एक ही है जो मैंने हमज़ा को और ख़ुद के लिए लिया था। उसके बाद मैंने ज़ावियार की कबर्ड सेट की। ये एक गिफ्ट जो ज़ावियार के पैदाइश पे उसको मिला था, इसको मैंने आज फिर से देखा, इसको मैंने यूज़ ही नहीं किया। और फिर ज़ावियार के मैंने सारे शूज़, स्लीपर, सब चीज़ें अलग रखी, हर चीज़ को मैंने सेपरेट किया, उसका शैम्पू, एवरीथिंग। मोहतरम की कबर्ड बहुत सेट है और मेरी और हमज़ा की कबर्ड बिल्कुल भी सेट नहीं है। बहरहाल आज का दिन इसके कबर्ड के नाम ही था। मैंने इसके सारे कपड़े हैंग किए, ईच एंड एवरीथिंग। अभी इसकी ये पूरी लुक है कबर्ड की, जो कि इसको अब ये कबर्ड छोटी हो चुकी है। ये हमने इसकी पैदाइश पे ली थी। और साथ ही इसने रोना स्टार्ट कर दिया और इसको मेरी गोद में लेटना था। कुछ टाइम के लिए मैंने इसको अपनी गोद में लिटाया और साथ में ये अपनी राइम्स देख रहा था। उसके बाद इसके लेटने के साथ साथ ही मैंने साथ वाला अपना ड्रॉर, जो कि मैं ज़ावियार की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, वो मैंने सेट किया। ये देख के तो मेरे शौहर खुश हो जाएंगे कि फ़ाइनली इसका ड्रॉर सेट हो चुका है। उसके बाद मैंने पहला स्टेप लिया खिचड़ी बनाने का, जो मैंने नेट से देखा था। मैंने उसी स्टेजेस पे फॉलो करते हुए मैंने खिचड़ी बनाई, इस उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छी बनेगी। साथ मैंने अम्मी को सबसे पहले कॉल की कि अम्मी खिचड़ी में ऑयल डालते हैं कि घी, तो मुझे अम्मी ने बताया कि घी से अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ज़ावियार को मैंने नहलाया क्योंकि इसको बहुत गर्मी लग रही थी और साथ ही मौसम हो गया दोबारा से बहुत हसीन, और थोड़ा सा मैंने बाहर का नज़ारा किया और फाइनली मैंने खिचड़ी की लुक देखी यार, जो कि बहुत अच्छी थी। इवन तो मैंने टेस्ट भी की है, टेस्ट वाज सो गुड। मैंने बहुत अच्छी खिचड़ी फाइनली बना ली थी। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतनी एफ़र्ट करने के बाद भी मेरे बच्चे ने बहुत शौक़ से खिचड़ी नहीं खाई। इसी गम के साथ मैंने सोचा कुछ और तो होना नहीं है, तो चलो अपनी नौकरी पे चलते हैं। मैं ज़ावियार को उठा के आ गई नीचे की तरफ और रवाना हो गई अपनी जॉब पे। आज का दिन बहुत मसरूफ़ था यार। ज़ावियार ने शदीद तंग किया, बस ये रोता ही रहा और ज़िद करता ही रहा। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है उस तरह से ये बहुत ज़िद्दी हो रहा है। फाइनली मैं पहुंची घर और यहाँ पर तो मेरे भतीजों को देख के ज़ावियार बहुत खुश होता है और इनके साथ तो ये कहता है कि मुझे यहाँ पर रखो। रात हुई तो हम वापस आ गए अपने सारे काम करके। आज मैं बहुत टाइमली आ गई थी और रास्ते में मेरा हसीन बच्चा सो चुका था और मैं घर के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। हमज़ा को मैंने कॉल कर दी थी कि आप आ जाएं, हम लोग फ्री हो चुके हैं। आज मैं 7:49 पे अल्हम्दुलिल्लाह घर आने के बाद ज़ावियार सो गया और मैंने मिड वाले रूम से सारे कपड़े तह करके लगा दिए हमज़ा के, और हमज़ा का रूम पूरा सेट कर दिया। हमज़ा का रूम इसलिए है क्योंकि हमज़ा का सामान सारा यहाँ पर है, दूसरे रूम में सिर्फ मेरा सामान पड़ा हुआ है। इसको हम हमज़ा के रूम का नाम देते हैं। और हमज़ा बहुत कम यहाँ सोते हैं जब ज़ावियार बहुत तंग करे। ज़ावियार के उठने के बाद बाप बेटे की मोहब्बत फिर से जाग पड़ी। जैसे कि
सारा दिन तो इसको हमज़ा संभाल के फिरते हैं और ये भी अपने बाप के पास ऐसे ही खुशी खुशी आता है। उसके बाद ज़ावियार को मिलवाना था हमने इसके दादों से, सो हम निकले बाहर ताकि हम इसको मिलवा सकें, इसलिए कि ये सो के उठने के बाद फ्रेश था तो एटलीस्ट उनसे खेल लेता है, वैसे तंग हो तो फिर उनसे खेलता भी नहीं है। इसको दादों की तरफ छोड़ के हमने लिया कुछ ज़रूरी सामान, उसके लिए आ गए हम F10 एंड ही इज़ ऑलवेज़ ऑन कॉल। सो अंदर आने के बाद मैंने बहुत अच्छा और मेन सामान यहाँ से लिया जो कि मैं खाती हूँ और हमज़ा भी खाते हैं। यार ये इतने मज़े के कोई जंबो पॉप्स हैं, ये बहुत मज़े के हैं और मैं सेकंड टाइम ये ले रही हूँ और ये मैंने बहुत सारे एक साथ ही ले लिए। उसके बाद हम वापस आए और वापस आने के बाद हमने रास्ते से लिया मलंग जान, इसलिए कि यार मैंने सुबह के सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी हुई थी। उसके बाद रास्ते से हमने ज़ावियार को पिक किया और मैं जल्दी से घर आई ताकि मैं इस खूबसूरत मलंग जान को खा सकूं और यार ये बहुत लजीज था। And this is how I spent my day. For more videos and updates, stay tuned and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.